हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं अभी आईआईटी रुड़की में फाइनल ईयर बीटेक का छात्र हूँ। आज यह वीडियो मैं मेरे स्कूल टाइम के प्रिय शिक्षक ध्रुव सर के आह्वान पर बना रहा हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे कॉल किया और एक वीडियो के माध्यम से अब तक की जर्नी को बताने को कहा। उनका मेन मकसद यही था कि जो छात्र अभी विद्या भारती स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको मेरी अब तक की मिली सफलताओं से कुछ मोटिवेशन, सम काइंड ऑफ मोटिवेशन मिल सके। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो जितनी भी सफलताएं मुझे अभी तक जीवन में मिली है उसके पीछे मुख्यतः मेरे ईश्वर समान शिक्षक एवं मेरे माता पिता का ही योगदान रहा है। मैं इन सफलताओं को बहुत बड़े तौर पर नहीं देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सफलताएं जैसे किसी क्रिकेट मैच में एक पावर प्ले अच्छा गया उस तरीके से है। पूरा मैच अभी बाकी है, एक लंबा सफर तय करना बाकी है। मैं अपने आज की जर्नी, जो यहाँ से यहाँ तक की पहुँचने की जो जर्नी है, उसे बताने से पहले अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं मूलतः नालंदा बिहार का रहने वाला हूँ, परंतु मेरा भरण पोषण सूरत गुजरात में हुआ है। मेरे पिताजी लूम्स फैक्ट्री में कारीगर के रूप में काम कर रहे हैं और मेरी मम्मी अभी ऐसा होम मेकर घर का काम संभालती है। मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बेसिकली सरस्वती हिंदी विद्यालय में हुआ, 7वीं क्लास तक की शिक्षा। उसके बाद मैं मेरे बड़े भाई रोहित सिंह के प्रेरित होकर विद्या भारती स्कूल में एडमिशन करवाया। और यकीन मानिए यही जो मोमेंट बोलते हैं ना, टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट टाइप का ही था। ये जो विद्या भारती में मैंने जो 3 साल बिताए, वो उन 3 साल में मैंने जीवन के हर पहलू को समझना शुरू किया था। न जाने कितनी सारी चुनौतियां, डेली नए नए समस्याओं को कैसे टैकल करना है वो सीखा। मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि जो विद्या भारती के जो शिक्षक हैं उन्होंने न सिर्फ मुझे मेरे एकेडमिक्स पर फोकस किया बल्कि मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग भी किया अलग अलग तरीके। मैं आज भी जब रात्रि के समय सोने से पहले जब मैं बेड पर लेटता हूँ तो मुझे आंखें बंद करता हूँ तो मुझे स्कूल के टीचर्स की वो सारी लेक्चर्स की अच्छी सीख तब याद आती है। न जाने कितने बार उन लेक्चर्स से मिली जो भी मुझे लेसन्स मिले थे, उनको कई बार मैं मंच पर जब भी स्टेज पर बोलने का मौका मिला उसमें दोहराया हूँ। वो सुषमा टीचर की वो विवेकानंद की पंक्ति, तू कालो दधि का महास्तंभ, आत्मा के नव का तुम के तू, हे स्वामी तू मर्त अमर्त, स्वर्ग पृथ्वी का महासंत, हे स्वामी तू मर्त अमर्त, स्वर्ग पृथ्वी का महासंत, तेरा या विराट स्वरूप कल्पना पट पर नहीं समता है, जितना भी कुछ कहूँ कहने को शेष बहुत रहता है। न जाने पंक्ति मैंने कितनी बार स्टेज पर बोलकर तालियां बजवाई होगी, तालियां बटोरी होगी। ये वही पंक्ति है जिसे लिखकर साउथ गुजरात इंटर स्कूल ऐसे कंपटीशन में तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्या भारती स्कूल का नाम रोशन करने का सौभाग्य प्राप्त। ध्रुव सर का वो मंत्र परस्पर देवो भव और उनका गजलों के माध्यम से दुनिया की सैर कराना मेरे लिए अविस्मरणीय ही है। इन सबसे महत्वपूर्ण मेरी क्लास टीचर 8वीं क्लास की ममता मैम एवं मेरे बचपन के शिक्षक अजय सर, जिन्होंने आईआईटी का सपना दिखाया, मैं शायद ही भूल पाऊंगा। आज मुझे मेरे पास शब्दों की बड़ी कमी महसूस हो रही है मेरे शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। शिक्षकों के अलावा जो मुझे विद्या भारती स्कूल में बहुत प्रभावित किए उसमें थे मेरे क्लासमेट्स, मेरे दोस्त। उन्होंने भी एक अनोखा साथ निभाया। 10th क्लास में मेरे क्लास टीचर संजय सर, मेरे सुपरवाइजर चौधरी सर एवं अन्य शिक्षकों के लगातार मोटिवेशन के कारण ही 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में मैं स्कूल में प्रथम स्थान हासिल कर पाया। और इन्हीं बोर्ड की परीक्षाओं के मार्क्स के बेस पर ही मुझे, जब मैं कोटा गया आईआईटी की तैयारी के लिए, तो मुझे स्कॉलरशिप हासिल हुई और उन स्कॉलरशिप्स के थ्रू मैं वहाँ पे पढ़ पाया। हालांकि कोटा में जो शुरुआती दिन थे वो इतने आसान नहीं थे, क्योंकि मैं एक हिंदी माध्यम का छात्र था और वहाँ से डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में जाना एक हाथ से खेलने के बराबर ही था। काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते करते कोटा से आईआईटी की इस जर्नी में भी एक भयानक दयनीय स्थिति तब पैदा हुई जब मेरी स्पाइन में एक भयंकर मेडिकल प्रॉब्लम हो गया। मैं बेड पर आ चुका था
कोटा, सूरत, अहमदाबाद से लेकर एम्स दिल्ली तक, इन यहाँ के अस्पतालों से लेकर एम्स दिल्ली तक मेरा ट्रीटमेंट हुआ। काफ़ी मुझे आज भी याद है वो दिन जब IIT JEE की परीक्षा से जस्ट पहले 40 दिनों में अल्टरनेटिव एक दिन में अल्टरनेटिव इंजेक्शंस लग रहे थे, स्टेरॉइड दर्द के इंजेक्शंस लग रहे थे। यहाँ भी मुझे याद है शिक्षकों का ही सपोर्ट मुझे काम आया। वहाँ उस समय एक शिक्षक मुझे मिले, एक मोटिवेशनल सेमिनार के दौरान उन्होंने मेरे दर्द को समझा। वो थे शैलेंद्र माहेश्वरी। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझी और उन्होंने अपने कैबिन में आकर बुलाया, और उनकी वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि IIT का तो पता नहीं राहुल, जब सब लोग बोलने लग गए थे मुझे कि अब घर चला जा, अब कुछ नहीं होना, क्यों तैयारी कर रहा है, पहले ज़िंदगी बचाएगा फिर तैयारी करना। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि राहुल, मैं भी यही कहूँगा कि अभी तेरे लिए हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, पर तेरे अंदर जो आग है, मुझे पता नहीं तेरा IIT में होगा नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता, पर जो तेरे अंदर आग है IIT के लिए, इसे बनाए रखना। ये जरूर आगे एक दिन आगे बढ़ने में बहुत काम आई। हालांकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT एग्जाम तो मैंने अच्छे से पास किया, बट NIT और IIT कॉलेज IIT के कॉलेजों में ही मेरा एडमिशन हो रहा था। मैंने एक साल और IIT के लिए ड्रॉप करने का निर्णय लिया और फाइनली IIT रुड़की में मैं एडमिशन हो पाया। IIT रुड़की तक पहुंचने की इस जर्नी में, इस सफ़र में न जाने कितनी मुसीबत मैंने, मेरे से कई गुना ज़्यादा मेरी फैमिली ने झेला होगा। इसे एक वीडियो में मेरे लिए बता पाना संभव नहीं। मित्रों, आई बिलीव सक्सेस इज टेम्पररी एंड दिस बिलीफ हैज प्रोवाइडेड मी टू डू समथिंग बोल्ड एंड बेटर एवरी टाइम। आई रिमेंबर when I entered IIT Roorkee campus, people used to make fun of my English speaking and my simple dress look. Even they today make fun of all these things. When I came to this campus, I neither knew the big doors and flashy limelights, but I have idea about every nook and corner of underprivileged world, where the poverty, illiteracy, hunger, all these things thrive. Since the very beginning, I started working as a teaching volunteer in NSS IIT Roorkee to prepare the young children for several competitive exams like Jawahar Navodaya Vidyalaya. I wanted to take as many as possible social initiatives, so I aim to reach highest administrative height, wherein my ideas, my actions could uplift the underprivileged world, could uplift the downtrodden mass of our society. I fulfilled this aim by becoming the General Secretary of National Service Scheme IIT Roorkee and administrated various schemes, various initiatives for the rural development. My innovative initiatives like उद्भव शिक्षा की नई उमंग, आसरा, चेंजिंग लाइफ थ्रू डोनेशन, etc. have been honored through various awards as well as through blessings, which I invested in further into the society to make better place to live. Apart from my social initiatives, I also maintained my academics and worked in the technical background and handled various positions of responsibilities, as well as completed several research projects related to waste utilization. I did research work related to the battery recycling as well as utilization of waste iron ore slimes under the guidance of Dr. Nikhil Dhawan. Fortunately, I got published 3 international peer-reviewed journal research paper, and I am happy to inform you that I got admission offer from 3 different American universities. So दोस्तों, यही थी मेरी जर्नी अब तक की, उतार चढ़ाव से भरी हुई। बाकी रिसेंटली मैंने विद्या भारती स्कूल हिंदी विद्यालय के अभी जो प्रधानाचार्य हैं अर्जुन सिंह परमार सर, उनकी फेसबुक प्रोफाइल में देख रहा था,
उसमें देखकर बेहद खुशी हुई कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास हो रहा है। उनको अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही है। विद्यार्थी भी बढ़ चढ़ कर पूरे जोश एवं उत्साह के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस अंत में इतना ही कहूँगा कि अपने शैक्षणिक विकास के साथ साथ अपने ह्यूमन वैल्यूज़ को भी निखारने की जितनी ज़्यादा कोशिश करें उतनी कीजिए, और एक बड़े आदमी बनने के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनने की भी कोशिश कीजिए, और इस देश के जितने काम आ सकते हैं उतने काम फ्यूचर में आइए। समग्र विद्या भारती परिवार को मेरी खूब सारी शुभकामनाएं कि आप सभी विद्यार्थी जो अभी कड़ी परिश्रम कर रहे हैं और एक सपने की तरफ अपने जो भी सपने देखे हैं, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर्स बनने की, जो भी आपकी इच्छा है, उन विद्यार्थियों के लिए मैं 4 लाइन कहूँगा कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार हो। जय हिंद, जय भारत।